सीधी सी बात है, आपको अगर कोर्ट की तरफ से कोई वारंट या नोटिस आ रहा है तो आप उसका सम्मान करें कि 7 साल का अगर पनिशमेंट है और आपसे कोई रिकवरी नहीं होनी है तो पुलिस के पास पावर नहीं है कि आपको अरेस्ट करें। इन्वेस्टिगेशन को टेम्पर नहीं करोगे, एविडेंस को नहीं टेम्पर करोगे, पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के आप उसके बाहर नहीं जाओगे। बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें आप थाने से अपनी जमानत करा सकते हैं। भारत में एक कहावत कही जाती है कि डॉक्टर, वकील और अस्पतालों के जितने कम चक्कर लगे उतने ही बेहतर होते हैं। और बात करें अगर भारत की जनसंख्या की, तो सबसे अधिक जनसंख्या है और हर जगह कहीं ना कहीं ऐसे मामले जुड़े होते हैं जो कहीं ना कहीं कोर्ट और पुलिस थाने से जुड़े होते हैं। और जब कोर्ट और पुलिस थाने से मामले जुड़े होते हैं तो जमानत शब्द आपने जरूर सुना होगा। किस तरह की जमानत होती है, कितने प्रकार की जमानत होती है और किस जमानत में क्या कुछ रूल्स होते हैं, वो हम सब बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट दर्शन शर्मा जी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अवेलेबल जो ऑफेंस होते हैं वो क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका पंजाबी से। जी नमस्कार, आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो अवेलेबल ऑफेंस होते हैं वो क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, ऑफेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेलेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें आप थाने से अपनी जमानत करा सकते हैं। आप एक जमानती प्रस्तुत करेंगे, आपको थाने में आईयू आपको जमानत दे देगा, आप बाहर आ जाएंगे। नॉन बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें आपको थाने से जमानत नहीं मिलती, कोर्ट से जमानत मिलती है। उसके लिए आपको कोर्ट में बाकायदा एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करना होता है। अगर आप अरेस्ट हो चुके हो तो आपको रेगुलर बेल अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप किसी सर्टेन कंडीशन की वजह से आपको तुरंत जमानत चाहिए और कुछ समय के लिए चाहिए तो इंटरिम बेल का प्रोविज़न है। इस तरह के प्रोविज़न है बेल के लिए। फिर सबसे पहले जो हम बात करते हैं साधारण वाले बेल की, तो वो क्या वो साधारण बेल क्या होती है, क्या इसके पूरे प्रिकॉशन रहते हैं, क्या कुछ ऐसा होता है इसमें? जो रेगुलर बेल होती है उसमें जब आप कोर्ट आपको सम्मन करेगा या आप ऑलरेडी अरेस्टेड हो और आपके खिलाफ चार्जशीट आ चुकी है तो आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करते हो। कोर्ट आपकी बात को ध्यान से सुनता है और ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है कोर्ट की। अगर कोर्ट को लगता है कि आपको ज़मानत दी जानी चाहिए सर्टेन कंडीशन लगा के, तो वो आपको ज़मानत देता है। और उसमें कोर्ट की पावर है कि वो श्योरिटी कितना डिमांड करेगा और श्योरिटी अमाउंट कितना डिमांड करेगा, ये कोर्ट अपने डिस्क्रिशनरी पावर से ही तय करता है। और उसमें कुछ कंडीशन वगैरह भी लगाए जाते हैं, जैसे कि आप विटनेस को अप्रोच नहीं करोगे, विटनेस को थ्रेट नहीं करोगे, धमकाओगे नहीं, इन्वेस्टिगेशन को टेम्पर नहीं करोगे, एविडेंस को नहीं टेम्पर करोगे, पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के आप उसके बाहर नहीं जाओगे। इस तरह के कंडीशंस जमानत के दौरान कोर्ट लगाती है, उसको रेगुलर बेल। हाँ, साधारण ठीक बेल। है। इन दिनों जो अंतरिम बेल काफी चर्चा में थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम बेल पर छोड़ा गया था क्योंकि चुनाव का माहौल था। तो वो बेल क्या होती है और उसमें क्या कुछ जो प्रोटोकॉल होते हैं कोर्ट के द्वारा, क्या होते हैं? वो भी इंटरिम बेल भी एक तरह की बेल ही है। रेगुलर बेल अगर आपको लगता है कि आपको अभी रेगुलर बेल मिलने में प्रॉब्लम आएगी या इसकी प्रक्रिया लंबी हो जाएगी और कोर्ट को एक पर्टिकुलर डिसीजन तक पहुंचने में समय लग रहा है, तो इसमें एक प्रोविज़न है कि आप इंटरिम बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंटरिम बेल होता है कि आप पर्टिकुलर कारण को अपना ग्राउंड बता के, जैसे आप मेडिकल भी बता सकते हो या आप कुछ अनहोनी हो गई, कुछ घटना हो गई आपके घर में और आपको आज ही या 1-2 दिन के अंदर आपको बाहर आना है ताकि आप उस प्रोसीडिंग को, जो भी आपके घर में प्रॉब्लम है, उसको हैंडल कर सको। इस तरह की सिचुएशन में कोर्ट इंटरिम बेल देती है, जो कुछ समय के लिए होता है, 1 महीने के लिए होता है, 15 दिन के लिए होता है, 1 हफ्ते के लिए होता है। और जमानती उसी प्रकार से आपके लिए आएंगे, वही कंडीशन लगेगी कि आप विटनेस को थ्रेट नहीं करोगे, एविडेंस को टेम्पर नहीं करोगे और इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर नहीं करोगे। और जो भी कोर्ट आगे कोई कंडीशन लगाना चाहती है तो वो लगा सकती है कि आप देश छोड़ के नहीं भागोगे या दिल्ली के जुरिडिक्शन को आप क्रॉस नहीं करोगे। जो भी और समय के साथ आपको अपना कोर्ट में सरेंडर करना होता है। ये होती है इंटरिम बेल। इसके अलावा एक बेल जो होती है जो दूसरे राज्यों में होती है, अगर आप इस राज्य में दूसरे राज्य में होते हैं, इसे ट्रांजिट बेल कुछ ऐसा कहा जाता है। तो वो क्या बेल होती है और उसमें क्या कुछ साफ वो होते प्रोटोकॉल? मैं आपको इसको एक एग्जांपल के रूप में समझाना चाहता हूँ। ट्रांजिट बेल वो बेल होती है, सपोज़ कि आपने महाराष्ट्र में किसी डिस्ट्रिक्ट में आपने किसी एक्यूज़ ने कोई क्राइम किया हुआ है और वहाँ की पुलिस आती है दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट करने के लिए। तो जब महाराष्ट्र की पुलिस दिल्ली में किसी को अरेस्ट करती है तो उसको अरेस्ट करके 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि महाराष्ट्र में जाके
तुरंत वो जज के सामने उस एक्यूज़ को पेश कर सके, तो वो आपके दिल्ली के ही नियरेस्ट लोकल जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके सामने पेश करती है। तो वहाँ पे आदमी अब जो एक्यूज़ होता है उनके लॉयर के थ्रू वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है कि मुझे ट्रांजिट बेल दे दो आप, मैं अभी कुछ समय मुझे दे दो एक रीज़नेबल ग्राउंड दिखाकर कि 7 दिन 1 महीने का टाइम आप मुझे बेल पे छोड़ो अभी, और मैं उस कोर्ट को अप्रोच करके अपनी बेल करा लूँगा। इसमें इसको बोलते हैं ट्रांजिट बेल कि आपको अभी के लिए कुछ समय के लिए बेल मिल जाती है, आप जाके उस कोर्ट को अप्रोच करो और अपनी प्रोसीडिंग को हैंडल करो, बेल कराओ अपनी, उसको ट्रांजिट बेल कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक चौथी बेल है डिफ़ॉल्ट बेल है। तो डिफ़ॉल्ट बेल क्या है? डिफ़ॉल्ट बेल 167 में है सीआरपीसी में। उसका मतलब ये होता है कि सपोज़ करो कि कोई ऑफ़ेंस हो गया और उसका टाइम पीरियड था 90 डेज़ के अंदर आईओ को अपनी चार्जशीट को कोर्ट में पेश करना था, और आईओ ने इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा टाइम लगा दिया, उसकी चार्जशीट प्रिपेयर नहीं हो पाई, वो कोर्ट में फाइल नहीं हो पाई। इस कंडीशन में 90 डेज़ से ज़्यादा अगर आपको कस्टडी हो गया है, तो इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट बेल। आपका वकील एक्यूज़्ड जो है डिफ़ॉल्ट बेल के लिए अप्लाई करेगा कि देखो जी, मेरे खिलाफ़ जो ऑफ़ेंस ये लोग क्लेम कर रहे थे, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं है, इसलिए लोग इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाए, चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए, और इस कंडीशन में मैंडेटरी हो जाता है कि उसको डिफ़ॉल्ट बेल मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन चाहे जब कंप्लीट हो, चाहे जब चार्जशीट आए, लेकिन अगर 90 डेज़ क्रॉस कर गया, 1 दिन भी क्रॉस कर गया, तो उसकी ज़मानत पक्की है। ठीक है। इसके अलावा सर कभी-कभी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है इन सारी बेलों में। तो जो एक्यूज़्ड हैं या जो क्रिमिनल हैं, तो इन चीज़ों में थोड़ा कन्फ्यूज़न आता है। तो उनके लिए क्या कुछ ऐसा कुछ है रहे कि बहुत ईज़िली उनको समझ आ जाए, तो कभी इनको कन्फ्यूज़न ना हो इन चीज़ों के लिए, ऐसा कुछ? आप आजकल तो सोशल मीडिया पे बेल के बारे में बहुत सारी चर्चाएँ चलती रहती हैं, कुछ मिसकंसेप्शन चलते हैं, कुछ गलत सोच भी फैली हुई है। सीधी-सी बात है, आपको अगर कोर्ट की तरफ से कोई वारंट या नोटिस आ रहा है, तो आप उसका सम्मान करें। आप सही समय से कोर्ट को अप्रोच करें, उसके लिए एक एंटीसिपेटरी बेल की व्यवस्था है। अगर आपको लगता है कि आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जानी चाहिए क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है, तो आप कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। सेशन कोर्ट में 438 में सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट को आप अप्रोच कर सकते हैं कि मैंने कुछ किया नहीं है, मेरे ऊपर गलत आरोप है, आप अग्रिम ज़मानत लगा के बेल लीजिए, और जब चार्जशीट आ जाए तो अपने केस को फेस कीजिए। ठीक है। और बहुत अच्छी व्यवस्था है अग्रिम ज़मानत की। सबसे पहले आदमी को ये ट्राई करना चाहिए कि अंदर ना जाना पड़े, बाहर के बाहर उसकी बाहर की ज़मानत। बारी से निपटाते हैं। जी। इसके अलावा एक मेडिकल बिल भी आता है, तो वो मेडिकल बिल क्या है? हाँ, मेडिकल एक्चुअली में इंटरिम बेल के अंदर ही मेडिकल बेल आप उसको कंसीडर कर सकते हो। सपोज़ दैट कि आपके घर में कोई ज़िम्मेदार आदमी नहीं है, और आपकी वाइफ़ या आपके बच्चे या आपके बूढ़े माता-पिता को कोई ऐसी मेडिकल इश्यू है, या आपके अंदर खुद कोई ऐसा मेडिकल इश्यू है जिसके लिए आपका बाहर आना बहुत ज़रूरी है, और आप ही इकलौते हो जो उसकी देख-रेख कर सकते हो, उसकी दवाई करवा सकते हो। तो इस कंडीशन में मर्सी के ग्राउंड पे कोर्ट जनरली मेडिकल बेल दे देती है कि जाओ आप अपने माँ-बाप का या जो भी आपके घर में बीमार है, अगर कोई और देखने वाला नहीं है, तो आप मेडिकल बेल के लिए अप्लाई करते हो, कोर्ट आपको देती है उसके आधार पे बिल मिल सकता है। उसके आधार पे बेल। ठीक है। जैसे कि एक सवाल ये भी रहेगा कि अक्सर थानों में मामले आते हैं, तो पुलिस नॉन अवेलेबल ऑफेंस वाला जो धमकाते हैं, उगाही करते हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ है? देखिए, पहले था नॉन बेलेबल ऑफेंस में थाने वाले अपने तरीके से मैटर को डील करते थे, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया था अरनेश कुमार का, अरनेश कुमार के जजमेंट में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये निर्धारित कर दिया था कि 7 साल तक के पनिशमेंट वाले जो ऑफेंस हैं, उसमें अगर आपका कोई रिकवरी का केस नहीं बन रहा है, तो आप एक्यूज़्ड को अरेस्ट नहीं करोगे। लेकिन फिर भी लोगों की अज्ञानता की वजह से लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग इसमें दबाव में आके मतलब पैसे वाही चलती रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग जानें कि 7 साल का अगर पनिशमेंट है और आपसे कोई रिकवरी नहीं होनी है, तो पुलिस के पास पावर नहीं है कि आपको अरेस्ट कर ले। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट दर्शन शर्मा जी। इनसे हमने बातचीत की, इन्होंने बताया कि जो तमाम तरह की बेल है, किस किस तरह की बेल होती है और उसमें क्या कुछ कोर्ट के जो नियम होते हैं उनके आधार पर जो बेल दी जाती है और किस किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी के लिए कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।